Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Sajid Zahoor. Today we will discuss about the topic of non-measurable sets. ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन मेजरेबल सेट्स में सबसे पहले हम जो चीज़ करेंगे वो सम मॉड्यूल 1 है. ठीक है, सम मॉड्यूल 1 के बारे में हम पढ़ेंगे. पहले तो हम ये देखेंगे कि टू नंबर्स का सम मॉड्यूल क्या होता है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे किसी भी सेट का सम मॉड्यूल 1 जो है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं. तो सम मॉड्यूल 1 क्या है? सम मॉड्यूल 1 के लिए हम सबसे पहले ये ए कोई भी सेट एक लेते हैं 0 1 क्लोज ओपन इंटरवल. ठीक है, हम इसमें ए कोई भी सेट लेते हैं, ये 0 to 1 क्लोज ओपन इंटरवल होता है. तो इसमें से इस सेट में से हम कोई भी टू एलिमेंट्स लेंगे x और y. तो x और y के सम मॉड्यूल को हम इस साइन के साथ डिनोट करते हैं. ठीक है, दैट्स मीन सम मॉड्यूल ऑफ x एंड y. x और y का सम मॉड्यूल को हम इस से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि अगर x और y का सम जो है ये लेस देन 1 हो तो x सम मॉड्यूल 1 y ये आपका x प्लस वाई के इक्वल होगा, और अगर x प्लस वाई ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो तो देन x सम मॉड्यूल y ये आपके पास इक्वल होगा x प्लस वाई माइनस 1 के. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल की मदद से. मैंने टू एलिमेंट्स ले लिए इस a सेट में से 0.3 और 0.5. इसको मैंने x 0.3 ले लिया, y 0.5 ले लिया. तो सम मॉड्यूल 1 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये कंडीशन पहले चेक करूँगा कि इनका सम जो है वो लेस देन 1 आता है या ग्रेटर इक्वल टू 1 आता है. तो मैंने x और y को ऐड किया, 0.3 और 0.5 को मैंने ऐड किया तो ये 0.8 आ गया, और 0.8 जो है ये लेस देन 1 होता है. तो 0.8 लेस देन 1 मीन्स कि ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x और y का सम जो है वो लेस देन 1 आ गया. तो इसका जो सम मॉड्यूल 1 है वो x प्लस वाई के इक्वल होगा. ठीक है, मीन्स कि ये सम मॉड्यूल 1 आपका x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा. तो x सम मॉड्यूल 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई आपका 0.8 आया था. सिंपल, ये इसका आंसर आ गया. अब इसी तरह से मैंने और भी इस ए सेट में से कोई और मैंने पॉइंट्स लिए 0.7 एंड 0.9. तो इन दोनों का सम मैंने किया, ये 1.6 आ गया, और 1.6 क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है. तो अगर टू वैल्यूज का सम ग्रेटर देन 1 होगा तो ये सम मॉड्यूल 1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 के. ठीक है, तो ये x सम मॉड्यूल y ये इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1. x प्लस वाई की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो 1.6 आई थी, उसको मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया, और 1.6 माइनस 1 ये 0.6 आ गया. ये इसका सिंपली आंसर है. ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल आपके पास था सम मॉड्यूल ऑफ टू नंबर्स के दरमियान आप सम मॉड्यूल 1 जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं. अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी सेट का सम मॉड्यूल कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट मॉड्यूल 1 भी कहते हैं. ट्रांसलेट मॉड्यूल ऑफ अ सेट, ये हमारे पास क्या होगा, इसके लिए भी मैंने सबसे पहले ये ए कोई भी सेट लिया 0 1 क्लोज ओपन इंटरवल, और मैंने ई कोई भी सेट है, मैंने इस ए का सबसेट ले लिया. ठीक है, मैंने इस ए का कोई भी सबसेट ई ले लिया, और ए में से मैंने कोई भी एलिमेंट वाई लिया. ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेट मॉड्यूल 1 है इस ई सेट का, उसको हम डिनोट करते हैं ई ट्रांसलेट मॉड्यूल या सम मॉड्यूल वाई. ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स सम मॉड्यूल वाई. ठीक है, मतलब हम एक्स का जो एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसका सम मॉड्यूल फाइंड कर लेना है. उस एक्स के ऑल एलिमेंट्स का इस वाई के साथ सम मॉड्यूल फाइंड कर लेना. सिंपली x के ऑल एलिमेंट्स का आपने y के साथ सम मॉड्यूल फाइंड कर लें, सम मॉड्यूल 1 फाइंड कर लें, तो वो आपका ट्रांसलेट मॉड्यूल 1 ऑफ अ सेट हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर ई हमारे पास कोई भी सेट है 0.5 to 0.7 क्लोज इंटरवल, और ये इंटरवल देखें ये ए का सबसेट ही है. ठीक है, मैंने ए का सबसेट ही लेना था, तो ये ए का सबसेट है. इसमें मैंने y चूज़ कर लिया, ए में से मैंने y चूज़ कर लिया 0.5. ठीक है, तो y अगर हम 0.5 चूज़ करें तो देन ई सम मॉड्यूल y हमारे पास क्या आ जाएगा. अब ई सम मॉड्यूल y का क्या मतलब होगा कि आपने y जो है वो इन टर्म्स के अंदर ऐड कर देना, इसके अंदर भी ऐड कर देना है और इसके अंदर भी. ठीक है, तो अगर अब देखें
हम 0.5 को इधर इसके अंदर ऐड करें 0.5 में ही, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1। मीन्स के मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ई सम मॉड्यूल वाई ये आपका कुछ इस तरह से आ जाना था। ये 0.5 को मैंने इस वैल्यू के अंदर ऐड करना था तो ये 1 बन गया, ठीक है। और इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये आई थिंक 1.2 बन जाएगा, ठीक है। ये 1.2 आ जाएगा। अब देखें इसमें ये भी 2 वैल्यूज़ का सम है, ठीक है, एक्स और वाई का सम है, तो ये सम आपका 1 के इक्वल आ गया। और ये वाला सम जो है ये सम आपका ग्रेटर देन 1 आ गया। तो अभी हमने जो ट्रांसलेट मॉड्यूल की वैल्यू फाइंड की थी कि अगर सम लेस देन 1 आएगा तो उसका ट्रांसलेट मॉड्यूल x प्लस वाई आएगा, और अगर सम ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा तो उसके लिए हम x प्लस वाई माइनस 1 कर देंगे। तो ये वाला इक्वल टू 1 है, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वो, इसके लिए हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे सम मॉड्यूल 1 की वो आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 1, और इसके लिए भी हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 1। तो x प्लस वाई माइनस 1, ये 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 1.2 माइनस 1 करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सिंपल आपके पास था ट्रांसलेट मॉड्यूल ऑफ अ सेट। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, लेमास हैं हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लेमा है। इस लेमे में हमने ये प्रूव करना है कि ई कोई भी मेजरेबल सेट है, ई जो है वो ए का सबसेट है और ये मेजरेबल है। हमने ये प्रूव करना है कि अगर ई मेजरेबल है तो ई का ट्रांसलेट मॉड्यूल वाई, ठीक है, ट्रांसलेट मॉड्यूल 1 जो है वो भी आपके पास मेजरेबल होगा। हमने एक मेजरेबल सेट ई लिया, इसका जो ट्रांसलेट मॉड्यूल था उसको भी वो भी मेजरेबल सपोज किया। अब हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट ये कंडीशन हम ऑलरेडी पहले भी इस तरह की कंडीशन को प्रूव करके आए हैं। ये कंडीशन आपकी बन रही है ट्रांसलेट इनवेरिएंट की, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट की। मींस कि हमने इधर ये प्रूव करना है कि जो सब मॉड्यूल 1 होता है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है। मींस कि अगर आप कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे तो ये मेजर ऑफ ई उसी सेट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने इधर प्रूव करना है कि ट्रांसलेट मॉड्यूल जो है ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंस होता है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस की ये कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने ये 0 to 1 जो ए हम सेट ले रहे हैं 0 to 1, उस सेट को मैंने कुछ पार्टीशन में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कुछ पार्टीशंस में। तो 0 to 1 इंटरवल में मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, एक y पॉइंट ले लिया, एक 1 माइनस वाई ले लिया, ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट्स इस 0 to 1 सेट में से ले लिए। और 0 to 1 माइनस वाई, 0 से लेके 1 माइनस वाई, ठीक है, इस पार्ट को मैंने डिनोट कर दिया E1 के साथ, ठीक है। 0 to 1 माइनस वाई इस पार्ट को डिनोट कर दिया मैंने E1 के साथ। 1 माइनस वाई से 1 इस पार्ट को मैंने डिनोट कर दिया E2 के साथ। और ये 0 to 1 माइनस वाई इसके लिए मैंने ये इंटरवल लिया, क्लोज ओपन इंटरवल लिया। 0 साइड से मैंने क्लोज ले लिया, 1 माइनस वाई साइड से ओपन इंटरवल ले लिया। मीन्स कि ये 0 to 1 माइनस वाई ये हमारे पास एक क्लोज ओपन इंटरवल है। इसी तरह से 1 माइनस वाई टू 1 ये हमारे पास क्लोज ओपन इंटरवल है। ये 1 माइनस वाई साइड से ये आपके पास क्लोज है और 1 साइड से ये आपके पास ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह। अच्छा, अब E1 को मैंने इधर डिनोट कर दिया। E1 आपके पास बन रहा है, ये टोटल E है, ठीक है। E1 हमारे पास आ जाएगा E इंटरसेक्शन E1। मीन्स कि अगर आप इस टोटल का इस E1 के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो आपके पास E1 आ जाएगा कॉमन पार्ट। इसी तरह से आप इस E का E2 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके पास E के इक्वल आ जाएगा इनका कॉमन पार्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास सेट जो है E 0 1 माइनस वाई क्लोज ओपन इंटरवल, 1 माइनस वाई टू 1 क्लोज ओपन इंटरवल, ये सारे मेजरेबल सेट्स हैं, ठीक है। मीन्स कि ये भी मेजरेबल है, ये हमारे पास गिवन है, और ये भी मेजरेबल है। तो अब हमें इधर से पता है कि अगर ये ई भी मेजरेबल है तो ये वाला सेट भी मेजरेबल है, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी मीन्स के 2 सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो मेजरेबल होता है। तो इधर हम कह सकते हैं कि E1 और E2 भी हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। फर्दर इधर आप देखें E1 और E2 दोनों का यूनियन लें तो वो आपके पास कंप्लीट E बन जाता है। मीन्स कि आप ये इतना पार्ट E1 है, इतना पार्ट E2 है, आप इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दें, इनका यूनियन ले लें तो ये आपके पास टोटल E बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लें तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है।
तो ये मैंने वो दोनों कंडीशन इधर लिख दी। यूनियन लेंगे तो वो ई के इक्वल आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो बाय एडिटिव प्रॉपर्टी यूनियन के ऊपर मैंने अप्लाई किया है मेजर ऑफ ई, ये इक्वल आ जाएगा मेजर ऑफ E1 यूनियन E2। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, ये यूनियन को समेशन में चेंज कर देती है। तो ये हमने इन दोनों वैल्यूज का सम ले लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स E1 में से मैंने एक और पॉइंट लिया, ठीक है, E1 में से, ये आपका E1 वाला पार्ट है ना इतना, तो E1 में से मैंने एक पॉइंट ले लिया Y1, ठीक है, E1 में से मैंने एक पॉइंट लिया Y1। तो अब आप इस Y1 को इस 1 माइनस वाई के साथ कंपेयर करें तो Y1 जो है इज लेस देन 1 माइनस वाई, ठीक है, Y1 जो है ये 1 माइनस वाई से लेस देन होगा, तो वो मैंने इधर लिख दिया। Y1 बिलोंग्स टू E1, E1 में से मैंने एक पॉइंट Y1 है, E1 के जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे वो सारे पॉइंट्स आपके 1 माइनस वाई से लेस देन होंगे, ठीक है। तो Y1 इज लेस देन 1 माइनस वाई, तो ये माइनस वाई है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस वाई होगा, Y1 प्लस वाई ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो अब ट्रांसलेट मॉड्यूल के भी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि अगर 2 नंबर्स का सम लेस देन 1 होगा तो उसकी ट्रांसलेट मॉड्यूल क्या आ जाएगी, वो E प्लस वाई, मतलब उसी सेट में y के इक्वल आ जाएगी, मीन्स कि E1 ट्रांसलेट मॉड्यूल y ये इक्वल आ जाएगी E1 प्लस वाई के, ठीक है। इसी तरह से मैंने E2 में से एक पॉइंट लिया, E2 में से ये वाला मैंने एक पॉइंट E2 में से ले लिया। अब E2 में से आप जो भी पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को आप 1 माइनस वाई के साथ कंपेयर करेंगे तो E2 के सारे पॉइंट जो हैं वो 1 माइनस वाई से ग्रेटर होंगे, ठीक है, इसके सारे पॉइंट जो हैं वो 1 माइनस वाई से ग्रेटर होंगे। तो इसीलिए हम इधर लिख सकते हैं कि Y2 जो है इज ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस वाई, ठीक है, ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 1 माइनस वाई के। तो ये माइनस वाई इधर आके प्लस हो गया, तो इधर Y2 प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1 आ गया। तो इधर अब आप ट्रांसलेशन मॉड्यूल या इसकी डेफिनेशन अप्लाई करें तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, E2 ट्रांसलेट मॉड्यूल y ये किसके इक्वल आ जाएगा, E2 प्लस वाई माइनस 1 की, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू जो है वो E2 प्लस वाई माइनस 1 आती है, ठीक है। तो इधर स्टूडेंट्स हमें पता है कि E1 प्लस वाई, ये भी E1 क्योंकि मेजरेबल है तो इसमें आप कुछ भी एलिमेंट ऐड कर देंगे तो ऐड करने से भी वो मेजरेबल ही रहता है। तो E1 प्लस वाई और E2 प्लस वाई माइनस 1 ये दोनों सेट्स हमारे पास मेजरेबल सेट्स हैं। तो अगर ये दोनों सेट्स मेजरेबल हैं तो दैट्स मीन E1 ट्रांसलेट मॉड्यूल y और E2 ट्रांसलेट मॉड्यूल y ये भी दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेजरेबल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि E1 ये इसकी राइट साइड अगर मेजरेबल है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास मेजरेबल होगी। तो इसके बाद अगर ये मेजरेबल है तो इसके ऊपर मैंने ये अप्लाई किया, m को मैंने दोनों साइड्स पे अप्लाई किया। m ऑफ E1 ट्रांसलेट मॉड्यूल y इज इक्वल टू m ऑफ E1 प्लस वाई, और ये मेजरेबल है, ठीक है। और इसके ऊपर आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सिंपल मेजर ऑफ E हो जाए, क्योंकि ये तो सिंपल सेट बन रहे हैं ना, ये ट्रांसलेट मॉड्यूल 1 है, ये सिंपल सेट आ गया। तो सिंपल सेट्स के बारे में हमें पता है कि ये ट्रांसलेट मॉड्यूल होता है, तो ये ट्रांसलेशन मॉड्यूल की कंडीशन इस पर फुलफिल हो रही है क्योंकि ये मेजरेबल है। तो इसीलिए इस पे हमने ये जब अप्लाई करेंगे तो ये m ऑफ E1 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये कंडीशन मेजरेबिलिटी वाली तो ये m ऑफ E2 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर E1 ट्रांसलेट मॉड्यूल y एंड E2 ट्रांसलेट मॉड्यूल y आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। क्योंकि E1 और E2 ये दोनों पेयर वाइज डिसजॉइंट थे तो इसीलिए आप इनमें कोई भी एलिमेंट जब ऐड कर लेंगे तो देन भी ये आपके पास पेयर वाइज डिसजॉइंट ही रहेंगे, ठीक है। तो E1 और E2 पेयर वाइज डिसजॉइंट थे, इसीलिए E1 ट्रांसलेट मॉड्यूल y और E2 ट्रांसलेट मॉड्यूल y ये भी दोनों पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। तो E ट्रांसलेट मॉड्यूल y ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा E1 ट्रांसलेट मॉड्यूल y यूनियन E2 ट्रांसलेट मॉड्यूल y, ठीक है। तो E ट्रांसलेट मॉड्यूल y के लिए मैंने क्या किया, यानी कि इन दोनों पे भी वही कंडीशन जो हमने E1 और E2 पे कंडीशन लगाई थी ना, कि आप E1 E2 का यूनियन लेंगे तो ये E बन जाएगा, आप E1 E2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो उसी तरह से मैंने E1 ट्रांसलेट मॉड्यूल y E2 ट्रांसलेट मॉड्यूल y इन दोनों का यूनियन आप लेंगे तो ये E ट्रांसलेट मॉड्यूल y बन जाएगा। तो ये E ट्रांसलेट मॉड्यूल y बनेगा। इधर मेजरेबिलिटी की कंडीशन जो है वो यूज़ करें, ठीक है। m मैंने इधर अप्लाई किया दोनों साइड्स पे, और फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की तो उसने यूनियन को समेशन में चेंज कर दिया। और ये ऊपर अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में
ये प्रूव किया है कि मेजर ऑफ E2 ट्रांसलेट मॉड्यूल y ये मेजर ऑफ E2 के इक्वल होता है और ये मेजर ऑफ E1 के इक्वल। ये दोनों को मैंने इधर पुट कर दिया और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी कि मेजर ऑफ E ये इक्वल होती है मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 के। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का मैंने इधर यूज़ किया, मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 ये आपके पास आ गया मेजर ऑफ E के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हमने प्रूव करना था कि मेजर ऑफ E जो है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है और ये हमारी कंडीशन जो है इधर फुलफिल हो गई है।